अनामिका की बात सुनकर जयेश एक पल को तो हड़बड़ा सा गया, लेकिन फिर गुस्से में बोला, ये क्या बकवास कर रही हो अनामिका? आखिर तुम अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताती? जवाब में अनामिका ने अपनी हंसी को काबू में किया, फिर उसे गौर से देखते हुए बोली, मजाक कर रही थी, लेकिन हमारे बारे में तुम्हें कितना जानना है और कब जानना है, ये हम तय करेंगे जयेश। और अगर अपनी मर्जी से तुमने हमारे बारे में जानने की कोशिश की, तो सिर्फ पछताओगे। जयेश उसका चेहरा देखता रह गया। तभी अनामिका ने उससे रहस्यमयी तरीके से कहा, तुम्हारी हालत देखकर हमें आना ही पड़ा, संभालो खुद को। इस पर जयेश ने कहा, कैसे संभालो? देखो ना क्या हो गया। संगीता, ये डिवोर्स पेपर्स। इतना सुनकर अनामिका बोली, तुम भूल रहे हो, यही तो शर्त थी। तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी तो उसके बदले तुम्हें कुछ खोना भी पड़ेगा। अच्छी किस्मत की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना जयेश। अब जयेश कंफ्यूज हो गया और बोला, लेकिन ये दौलत, ऐशो आराम, ये सब मुझे संगीता के लिए ही तो चाहिए था। अगर वो ही चली गई तो नहीं, नहीं चाहिए मुझे ये सब लेके मुझे मेरी संगीता लौटा दो। ये सुन के अनामिका जोर जोर से हंसने लगी और फिर शांत होते हुए बोली, यही तो दिक्कत है जयेश, जो हो गया सो हो गया, पीछे जाके उसे बदला नहीं जा सकता। अनामिका की बात पर जयेश सर पकड़ के बैठ गया। वो उस डाइवोर्स पेपर को फिर से देखने लगा तो अनामिका मुस्कुराकर उसके चेहरे पे उंगली फिराते हुए बोली, हमने तुम्हारी इच्छा पूरी की है, अब तुम्हारी बारी है हमारी इच्छा पूरी करने की। ये सुनकर जयेश पत्थर की तरह जम गया। अनामिका ने उसकी आंखों में देखा, फिर उसे गले से लगाते हुए कहा, इससे पहले कि ये रात बीत जाए, आओ मेरे पास जयेश। जयेश समझ चुका था कि वो किस भंवर में फंस गया है। उसके अंदर का दर्द अभी भी आंसू बनकर किसी कोने से बह रहा था। अनामिका आगे बढ़कर उसके गले से लग गई और जयेश भी नशे में अपनी इमोशन को रोक नहीं पाया। आज नशे में अनामिका के चेहरे में भी उसे संगीता का चेहरा नजर आ रहा था। अगले ही पल वो उसके होठों को किस करने लगा। ये देखकर अनामिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने जयेश का चेहरा पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर में अनामिका ने जयेश का चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखें मदहोश होती जा रही थी। अनामिका ने अपना चेहरा जयेश के चेहरे की तरफ बढ़ाया, फिर धीरे धीरे जयेश के हाथ अनामिका के कपड़ों की तरफ बढ़े तो अनामिका ने एक बार भी जयेश को रोकने की कोशिश नहीं की। वे दोनों हद से आगे बढ़ने लगे और फिर देखते ही देखते वो पूरा कमरा चमेली की खुशबू से भर गया। अनामिका में खोए हुए कब रात बीत गई जयेश को पता ही नहीं चला। अगली सुबह जयेश की आंख देर से खुली तो वो कमरे में अकेला था। वो रात की बातें याद करके अपना सर पकड़कर बोला, ओह गॉड, क्या रात में फिर से मैंने सपना देखा या फिर सचमुच कुछ हुआ था? अगले ही पल उसने देखा बेड के चारों तरफ उसके कपड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी जिंदगी कितना बड़ा मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि सामने ही टेबल पर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था जिसे पढ़ते ही वो चौंक पड़ा। और फिर बाथरूम का दरवाजा खुला तो उसमें से अनामिका अपने भीगे बाल लिए उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। जयेश उसे मुंह खुले देखता रहा जब अनामिका ने न्यूज़पेपर की तरफ देखकर कहा, इसी आर्टिकल को पढ़कर तुम लाइब्रेरी जाने वाले थे ना? जयेश चुप रहा क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अगले ही पल वो बोला, अनामिका, कल रात हमारे बीच कुछ हुआ क्या? इस पर अनामिका बिल्कुल उसके करीब आ गई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली,
कल रात वो सब हुआ जो होना था, और तुम ना आदत डाल लो उस सब की भी और हमारी भी। जयेश को अनामिका की बातें बहुत अनकंफर्टेबल कर रही थी। वो हड़बड़ाते हुए बोला, और ये न्यूज़पेपर जो इसमें लिखा है वो सच है? जवाब में अनामिका ने हंसते हुए कहा, वो सब भूल कर बस इतना समझ लो कि आज से हम दोनों इसी घर में लिव इन में रहेंगे। ये सुनकर जयेश का गुस्सा बढ़ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं, प्लीज आप जाइए यहाँ से। फिर अनामिका उसके और करीब आ गई। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हमारे प्यारे जयेश, सब कुछ तुम हासिल कर चुके हो, पैसा, किस्मत, शोहरत और हमें भी। फिर हमने तो पहले ही कहा था कि अब से तुम्हारी जिंदगी के दिन तुम्हारे हैं, मगर रातें हमारी। अनामिका की बात सुनकर जयेश सोच में पड़ चुका था। वो कुछ कहता उससे पहले ही अनामिका ने कहा, हमारे बारे में या नगर वधु की मूर्ति के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जाओ, तुम्हें तो लॉयर के पास भी जाना है ना, मगर शाम होते ही आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी यहीं। जयेश को याद आया कि उसे संगीता ने डिवोर्स के लिए लॉयर के पास बुलाया था। ये सोचकर वो रेडी होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया तो उसका सर अचानक भारी भारी सा होने लगा। दर्द से कराहते हुए वो अपना सिर पकड़कर बाहर आया और बेड पर बैठ गया। उसने आसपास देखा तो अनामिका कहीं नहीं दिखी। जयेश ने आवाज लगाई, अनामिका, ये मुझे क्या हो रहा है, प्लीज यहाँ आओ। लेकिन अनामिका ने ना तो जयेश की आवाज सुनी ना उसके पास आई। दर्द से कराहते हुए जयेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। उसे लगा जैसे अचानक ही दरवाजे पर हल्के से दस्तक हुई, और जब उसने दरवाजा खोला तो अचानक सब कुछ बदल गया। उसने खुद को एक सोने जैसे जगमगाते हुए बड़े से महल में पाया। हैरानी में उसके मुंह से निकला, फिर से वही सब, आखिर हूँ कहाँ मैं? महल पूरी तरह से खाली था। जयेश ने हैरान होकर चारों तरफ देखा, फिर महल के अंदर इधर से उधर टहलने लगा। तभी उसे बगल में एक कमरे से कुछ औरतों की खिलखिलाकर हंसने की आवाजें सुनाई दी तो वो चौंकते हुए बोला, यहाँ कौन हो सकता है? हंसने की आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये अनामिका की आवाज है। जयेश उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन उसे झटका तब लगा जब कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। उसने दीवार पर देखा तो वहाँ कई सारी खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें लगी थी जो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। हैरान हुआ जयेश आगे बढ़ा, तभी उसकी नजर एक और तस्वीर पर पड़ी जो एक मर्द की तस्वीर थी और उसका चेहरा रोहित से मिलता जुलता था। जयेश एकदम से शॉक्ड होकर बोला, ये कैसे हो सकता है? रोहित की तस्वीर इस महल में? जयेश अभी इस झटके से उभर भी नहीं पाया था कि तभी उसकी नजर एक कोने में खड़ी बड़ी सी मूर्ति पर पड़ी। उसकी तरफ देखते ही वो चौंक पड़ा, क्योंकि वो मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि उसी नगर वधु की मूर्ति थी जो अनामिका ने उसे दी थी। उस मूर्ति के चेहरे पर ढेर सारी मिट्टी लगी हुई थी। ये देखकर जयेश हैरानी से बोला, ये मूर्ति ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? जयेश ये सोच ही रहा था कि तभी उसे बाहर से किसी के कदमों के आने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे कोई उस कमरे के करीब आ रहा था और इसी के साथ जयेश के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। लेकिन तभी उसके शरीर को एक झटका सा लगा और उसकी आंखें खुल गई। जब उसे होश आया तो वो अपने बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन ना जाने क्यों उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। अपने आसपास देखते हुए जयेश खुद में बड़बड़ाया, कौन था वहां? फिर से मैं उस दुनिया में पहुंच गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इस तरह अचानक किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूँ, लेकिन बिना अपने सवालों का जवाब जाने मैं वापस आ जाता हूँ। ऐसे
जैसे ये सब कोई और ही कंट्रोल कर रहा हो। जयेश परेशान था, पर दूसरी दुनिया के बारे में सोचकर अब वो ज्यादा हैरान नहीं हुआ, क्योंकि ये उसके साथ आए दिन होने लगा था। उसे तो बस सच जानना था। वो टेबल पर रखी मूर्ति की तरफ देखते हुए बोला, अजीब बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मूर्ति ही मुझे कुछ बताना चाहती है, या फिर वो अनामिका है जो ये सब कर रही है। इन सब के बारे में सोचकर जयेश परेशान था। उसने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो अनामिका सो चुकी थी। जयेश एक लंबी सांस लेते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इधर दूसरी तरफ अनामिका ने अपनी आंखें खोली और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कुछ देर में जयेश रेडी होकर वहां से जा चुका था, लेकिन उसके जाते ही दूर कहीं तानिया जयेश के घर की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। घर के सामने पहुंचते ही तानिया ने बेल बजाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए ही थे कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी तो वो चौंकते हुए बोली, अरे दरवाजा तो पहले से ही खुला है। ये कहते हुए तानिया घर के अंदर चली गई। इस बात से अनजान कि दूसरे कमरे में खड़ी अनामिका दरवाजे के झरोके से उसे घूरे जा रही थी। तानिया जैसे ही जयेश के कमरे में पहुंची तो वहां उसे अनामिका की साड़ी बेड पर पड़ी दिखी। वो उसे देखते हुए बोली, ये जयेश के कमरे में किसकी साड़ी है? संगीता तो साड़ी पहनती नहीं और वो उसके साथ भी नहीं रह रही, और इसमें से चमेली की इतनी तेज खुशबू आ रही है। तानिया ने कमरे में चारों तरफ देखते हुए आवाज लगाई, जयेश कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ काम है। मगर कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। उधर अनामिका अपने कमरे से तानिया की एक एक हरकत को नोटिस कर रही थी। तभी जयेश के कमरे में खड़ी तानिया को ऐसा लगा जैसे दूसरे कमरे में कोई है। वो चिल्लाते हुए बोली, जयेश क्या तुम वहां हो? इतना कहकर तानिया उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी जिसके अंदर अनामिका थी। वही तानिया को अपनी तरफ आता देख अनामिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान नाच उठी। क्या होगा जब तानिया और अनामिका का होगा आमना सामना? क्या है अनामिका के इरादे? क्या किसी खतरे में पड़ने वाली है तानिया? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।